दोस्तों, आपने थंबनेल में जिसकी फोटो देखी थी वो जर्मनी की लड़की है जो ओशो से बेइंतहा प्रेम करती थी। लेकिन जर्मन की लड़की को भारतीय ओशो से कैसे प्रेम हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए इस माजरे को समझते हैं और जानते हैं। दोस्तों, इस लड़की का नाम था सू, जो जर्मनी में पैदा हुई थी। पेशे से वकील थी, अमीर थी, सफल थी और सुंदर भी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी जीवन में कुछ अधूरापन महसूस करती थी, जैसे सब कुछ पाने के बाद भी कुछ खास चीज़ है जो उसे नहीं मिला हो। एक बार एक भारतीय जर्मन गया था और अनायास वह सू के घर में चला गया। उस भारतीय का नाम था रवि। सू ने पूछा कि कहिए कैसे आना हुआ, आप कौन हैं? तो रवि बोला, बस मन किया और मैं अंदर चला आया। उसने गले में एक माला पहन रखी थी। उसके लॉकेट में ओशो की एक सुंदर तस्वीर थी जो सन्यास के समय ओशो अपने सन्यासियों को देते थे। जैसे ही सू ने उस तस्वीर को देखा, वह देखती ही रह गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सूनापन भर गया हो, जैसे पानी की तलाश पूरी हो गई हो, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। फिर सू ने पूछा कि ये किसकी तस्वीर है? रवि ने बताया, ये रजनीश हैं, हमारे गुरु। सू ने पूछा कि ये कहाँ मिलेंगे? रवि ने बताया, पूना, इंडिया में। सू को मंजिल का पता मिल गया था। अगले ही दिन सू भारत के लिए निकल पड़ी। परिवार के लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो और कब आओगी? सू बोली कि कुछ नहीं पता, कब आऊँगी या नहीं आऊँगी। इतना कहकर गुमसुम होके पैकिंग करती रही और वहाँ से भारत के लिए निकल पड़ी। सू ओशो से मिलने पूना पहुँचती हैं। सू ने ओशो को बहुत दूर से देखा, वह प्रवचन कर रहे थे। सू को हिंदी समझ नहीं आती, पर ओशो की मनमोहक आवाज़ जैसे कई जन्मों से जानी पहचानी सी हो, वो ऐसा एहसास कर रही थी। प्रवचन समाप्त होने के बाद ओशो मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करते हुए कार की तरफ बढ़ रहे थे। लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर रखा था। जैसे तैसे करके सू ओशो के नज़दीक बढ़ रही थी। उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। सू जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। ये दिव्यता, ये एहसास क्या है और ये क्यों है, सू समझ नहीं पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं वह बेहोश न हो जाए। वह बिजली की तरह भीड़ को चीरती हुई ओशो के सामने पहुंच जाती हैं और उनसे लिपट जाती हैं। सभी अवाक रह जाते हैं, जैसे वक्त ठहर सा गया हो, सांसें थम सी गई हो। ओशो सू से कहते हैं, कब से बुला रहा हूँ और अब आई हो, इतनी देर क्यों कर दी आने में? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। सू उन कालजयी आंखों में डूब गई और मानो वक्त जैसे एक जन्म पीछे चला गया हो और सू को मानो पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। बात उन दिनों की है जब ओशो को घर के लोग प्यार से राजा नाम से पुकारते थे और सू ओशो के घर के पास ही रहने वाली लड़की थी जिसका नाम था शशि, जिसे सभी लोग प्यार से गुड़िया कहते थे। वह राजा यानी ओशो को बहुत प्यार करती थी। राजा 12 साल के थे और गुड़िया 8 साल की थी। राजा जब खेल कर थक जाते थे तो गुड़िया उन्हें अपने घर से लाई हुई खीर खिलाती थी, लेकिन होनी को न जाने क्या ही मंजूर था। गुड़िया जब सिर्फ 9 साल की थी, एक दिन उसे तेज बुखार हुआ, उसे टाइफाइड हुआ था। गुड़िया की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। जब गुड़िया को लगा कि वो अब नहीं बचेगी तो उसने ओशो से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि किसी और से शादी नहीं करोगे और दूसरा था कि अगले जन्म में मैं जहाँ कहीं भी रहूँगी मुझे अपने पास बुला लोगे। और गुड़िया यानी सू अपने प्राण त्याग देती हैं। सू को एक पल में यह सारी बातें याद आ गईं जब वह ओशो की आंखों में देखती हैं। वह भीगे नेत्रों से अपने राजा को देखती रहती हैं। ओशो मुस्कुराते हुए सू से विदा लेकर कार में बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद सू का सन्यास होता है। उसे सन्यास का नाम मिलता है विवेक अर्थात प्रेम, जिसे मृत्यु भी धुंधला न कर पाई थी। ओशो के शरीर त्यागने से ठीक 6 माह पूर्व ही विवेक यानी सू स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग देती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी ओशो और सू की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सत्यानारायण।